और मैं बुलाने जा रहा हूँ डॉक्टर बशीर सर को, आपकी जोरदार तालियों के बीच में। ओवर टू मिस्टर डॉक्टर साहब। अब बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूँ, जितने आपने तारीफ किए उस काबिल मैं नहीं हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का जो आज इस प्रोग्राम में आए हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आरसीएम ही क्यों। अगर इतने सारे कंसेप्ट है पूरे हिंदुस्तान में, तो आरसीएम ही हम क्यों करें। और आज हम इस पर चर्चा करें, इस विषय पर चर्चा करें। तो मैं चाहता हूं कि अगर अभी भी कोई साथी नहीं आया है, तुरंत उनको फोन करें 1-2 मिनट में, ताकि वो भी मीटिंग में आए और आज की मीटिंग को वो सुने कि हम इस बिजनेस को कैसे करें और ये बिजनेस हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अपने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को हम ले सकते हैं और हम ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं अपना आपको परिचय दूं। माई सेल्फ डॉक्टर बशीर, बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूं, बिलोंग करता हूं डिस्ट्रिक्ट बारामूला, जे से। और इस सिस्टम में मैं फेज 1 में जब आया था, 2006 में आया था। तो 2006 में इस बिजनेस के बाद जब मैंने इस बिजनेस को करा, तो बिल्कुल दिल और दिमाग से किया। और 2008 में मैं टेक्निकल पर। और सबको पता है कि 2011 में जो चैलेंज आया, और 2000 आपको पता है कि जब चैलेंज आया, तो उसके बाद जो दूसरा सेशन शुरू हुआ, दूसरा फेज शुरू हुआ। तो दूसरे फेज में मैं 2017 में इस बिजनेस में आया। यानी कि जो पिछला बिजनेस था वो बिल्कुल जीरो हो चुका था, और 2017 में मैं वापस आ गया। और असल काम मैंने इस बिजनेस में 2000 लास्ट के 19 में किया है। यानी कि 3 साल से मैं इस बिजनेस को आज डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा हूं। और सेकंड फेज में मैंने फिर से सिर्फ 1.25 साल में टेक्निकल अचीव किया। तो आज हम बात करें वाई आरसीएम, आरसीएम ही क्यों। देखिए दोस्तों, मैं एक गवर्नमेंट कर्मचारी हूं और एक गवर्नमेंट से एक अच्छी सैलरी लेता हूं, शुक्र है मालिक का। घर में भी ठीक ठाक है। मेरे फादर साहब फ्रूट का काम करते थे, और आज से तकरीबन 35 साल पहले मेरे फादर साहब तकरीबन 60-65 हजार पेटी निकालते थे। अपना फ्रूट मंडी का अपना फंड था, सब कुछ था। तो शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ होते हुए मैंने इस बिजनेस को क्यों चुना। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं आज हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में क्या, दुनिया में जितने भी आज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, मैं आज कोई प्लान नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा प्लान? क्योंकि इस जूम मीटिंग में आज कोई फ्रेशर नहीं बैठा है। मेरे ख्याल से इसमें इसमें सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत है? सभी डिस्ट्रीब्यूटर है ना? चाहे किसी ने 2 दिन ही पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया है, मगर सभी डिस्ट्रीब्यूटर है। मेरे ख्याल से कोई फ्रेशर नहीं है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स है। आज हम बात करें ये आरसीएम ही क्यों हम करें। बीच में कुछ आवाज, मेरी बात आ रही है सर? जी जी जी। तो दोस्तों, इसी बिजनेस को हम क्यों चुने, जबकि यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर वो भी बैठे हैं जिन्होंने इससे पहले कोई न कोई कंपनी की है, किसी कंपनी के साथ जुड़ चुके थे, तो फिर से वापस आरसीएम में आ गए। दोस्तों, अगर एमएलएम की बात करें, तो मैं एमएलएम के दुनिया में 98 से इसका स्टूडेंट हूँ।
यानी कि जो गैट एग्रीमेंट के तहत मिस्टर मनमोहन जी ने यहाँ कंसेप्ट लाया था एमवे का, उस कंसेप्ट को मैंने 1998 में किया है। 1998 से आज तक आप देखिए कितना समय हो गया। तो आखिरकार मैंने आरसीएम को ही क्यों चुना, और इसी में मैंने वो लक्ष्य लिया है, वो ड्रीम लिया है जो शायद मैं अपनी किसी और बिजनेस में नहीं लेता। देखिए दोस्तों, ये जो बिजनेस हमें मिला है, सबसे पहले जब हम इसमें आते हैं तो हम इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाकी सारी कंपनी भी कहते हैं कि आप इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, या कोई भी कंपनी कहते हैं कि यहाँ मतलब बहुत सारी कंपनी जो क्या नाम है इसका, जिनका ये प्रोडक्ट बेस्ड है, तो वो कहते हैं आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है, आप यहाँ आए फिर आप यहाँ फ्यूचर बना सकते हैं। तो मैं किसी कंपनी का ये नहीं कर रहा हूँ कि वो कंपनी खराब है या इसका प्रोडक्ट ठीक नहीं है या ये नहीं है। तो मैं थोड़ा अपनी कंपनी और दूसरी कंपनी के साथ थोड़ा आपको बताऊं कि फर्क क्या है। जब हम अपनी कंपनी में आते हैं, आरसीएम में आते हैं, तो उसके बाद हम एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स डालता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो वो उसको हम सबसे पहले बोलते हैं कि आप अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। जब वो अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, तो यहाँ हम जितने सारे दोस्त बैठे हैं, आप मेरे बात से बिल्कुल सहमत करोगे कि अगर हम किसी को भी ना बताएं तब भी कोई नुकसान नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने घर में इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तब भी कोई नुकसान नहीं है। मान के चलो अगर एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हमारी बिल्कुल टंग पर होता है, टिप पर होता है कि आप सिर्फ 2000 रुपए की परचेज करो, उसके बाद आप 2 महीने की जो मर्जी है आप करो। ये हमें लत लगी है कि सिर्फ 2000 रुपए की आप परचेज करो पहली बार, दूसरी बार आपकी मर्जी है आप कितनी परचेज करो। मान के चलो अगर उसने 2000 की ही परचेज की है, यानी कि उसने अपनी सोच बदली और दुकान बदली। उससे पहले भी उसके दादा परदादा, उसके फादर साहब, वो खुद कहीं ना कहीं अपने घर के लिए सामान लाते थे, यानी कि उसने कोई नया काम नहीं किया है। अब आपने इस सिस्टम में संतरी को लाया या मंत्री को लाया, हर एक को प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। फिलहाल हम करोड़ों अरबों की बात ना करें, फिलहाल हम सपनों की बात ना करें, फिलहाल हम इस मुद्दे की बात करें, जब हम इस कंसेप्ट पे आते हैं तो हमें मिलता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं, पहले हम उसको बहुत सारे बड़े सपने बताते हैं। जब हम उसको बड़े सपने बनाते हैं तो कुछ समय के बाद वो बंदा नजर ही नहीं आता। हमें सिस्टमिकली इस बिजनेस में काम करना है। अगर हम सिस्टमिकली इस बिजनेस में काम करेंगे तो मैं मेरे ख्याल से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपनी जगह से नहीं हटेगा। अगर हम सिस्टमिकली काम करें, उसको बिल्कुल सिस्टम देंगे। जब हम उसको पहले ही लाखों करोड़ों बताते हैं तो 2-3 महीने के बाद वो ठंडा हो जाता है, तो फिर अपने काम में लग जाता है। तो सिस्टम हम उसको नहीं देते हैं। सबसे पहले हमारे इस आरसीएम में सिस्टम क्या है, चीज क्या है, जिस चीज का वैल्यू है, जिस चीज का वजन है, उसका नाम है प्रोडक्ट। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए जिस कंपनी में, जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूं, मुझे वहां से क्या मिल रहा है। जब मान के चलो विपिन सर ने मुझे ज्वाइन कराया और विपिन सर मुझे बोल रहा है कि आप इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। मान के चलो मैंने सिर्फ 2000 का प्रोडक्ट घर लाया, और जब मैंने 2000 का प्रोडक्ट लाया है तो सबसे पहले मुझे ये प्रोडक्ट, मुझे अगर मैं बाजार से लाऊं तो कम से कम मुझे ये 2500 रुपए का मिलेगा। तो 500 रुपए वहां ही मैंने कमाए। दूसरी बात यह है कि जो हेल्थ रिलेटेड है, आरसीएम के प्रोडक्ट को हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में हम किसी प्रोडक्ट से तुलना नहीं कर सकते। आरसीएम के प्रोडक्ट को हम इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में किसी और प्रोडक्ट से तुलना नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है
अभी आप कहाँ हो, अभी आपकी लेवल है, अभी आपकी लेवल नहीं है। जितने भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, वो कुछ न कुछ परचेज करते हैं। कुछ न कुछ परचेज क्यों करते हैं, ये सबको पता है कि इसका प्रोडक्ट वाकई 100% क्वालिटी प्रोडक्ट, ये हम सबको पता है। अगर मुझे ये अब पता लगता है कि इसका वाकई 100% क्वालिटी प्रोडक्ट है, और एक बंदा 1, 2, 3 महीने, 4 महीने इसका प्रोडक्ट कंटिन्यू इस्तेमाल करता है, तो उसको ये पता चलता है कि हाँ, वाकई इसका प्रोडक्ट बढ़िया है। और उसके बाद वो बंदा नेगेटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि मैं उसको उस तरीके से संभाल नहीं पाता हूं, उसको मैं उसके बाद सिस्टम नहीं देता हूं, उसके बाद मैं उसको ये नहीं बताता हूं कि बिगनर पर आपको कितना बिजनेस वैल्यूम देना है और बिजनेस पर आपकी क्या इनकम आएगी। यानी कि आपका जो टोटल बिजनेस वैल्यूम यहाँ 20,000 बनता है, तो आपकी पहली लेवल निकलती है और उस पहली लेवल पर आपके अकाउंट में 1,000 रुपये आए। तो उस 1,000 के बजाय मैं उसको पहले 1 लाख बताता हूँ, तो वो उसी चक्कर में रहता है। तो 2, 3, 4 महीने बाद वो बंदा दिखाई ही नहीं देता। यानी कि मैं सिस्टमिकली काम नहीं करता हूं इस सिस्टम में। हालांकि मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देखा है जो इस बिजनेस में सिर्फ अपनी परचेज कर रहे हैं। क्यों परचेज कर रहे हैं? उनको पता है कि आरसीएम का प्रोडक्ट 100% क्वालिटी प्रोडक्ट है। उनको ये पता है कि बाहर में 30 डेज का मनी बैक गारंटी नहीं मिलता है, और ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं भी हमें 30 डेज का मनी बैक गारंटी नहीं मिल रहा है। आरसीएम हमें 30 डेज मनी बैक गारंटी देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इसका प्रोडक्ट खुद बनाता हूं, अपने सामने बनते हैं, इसलिए ये सिस्टम आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी देता है। बाकी छोड़ो, आप 10 से 20% हमें ऑन स्पॉट वापस मिल रहे हैं, वो कोई और भी दे सकता है। मगर सबसे पहले इसके मूल को हमने जानना है। जो हमें यहां से ये प्रोडक्ट मिलता है, ये मेरे सेहत के लिए अच्छी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। इसीलिए इस सिस्टम का नाम है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इस सिस्टम का नाम है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। आरसीएम एक सिस्टम है। असल जो ये सिस्टम है, आर्थिक आजादी का अभियान, गरीब को गरीबी की सतह से ऊपर उठाना है, और मिशन है हेल्थ। टीसी सर का जो मिशन है असली, वो हेल्थ है। और आरसीएम सिर्फ हेल्थ पर काम करता है। और हेल्थ के साथ साथ अगर हमें फ्री में यहां रॉयल्टी भी मिले, यहां हमें टेक्निकल भी मिले, यहां हमें मनी फ्रीडम मिले, यहां हमें टाइम फ्रीडम मिले, यहां हमें सिक्योरिटी मिले, यहां हमें लाइफस्टाइल मिले, तो दोस्तों, इतना बड़ा कंसेप्ट हमें मुफ्त में मिल रहा है, और तब भी मुझे पता नहीं है कि मैं कौन से सिस्टम में आता हूं। कोई दूसरा बंदा मेरे पास आता है, वो एक जेब से एक निकालता है, और दूसरे जेब से दूसरी कंपनी निकलता है, और तीसरे जेब से तीसरी कंपनी निकलता है। अगर ये नहीं करोगे ये करोगे, अगर ये नहीं करोगे ये करो, ये भी करो। यहां तो कुछ भी नहीं भरना है। सबसे पहले मुझे अपनी इस सिस्टम को देखना है कि ये सिस्टम मुझे क्या दे रहा है। अगर इस सिस्टम के जरिए मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, तो सबसे बड़ी दौलत वही है दोस्तों। इसलिए हम किसी और कंपनी, किसी और प्रोडक्ट के साथ इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आरसीएम वो वाहिद प्रोडक्ट है, आरसीएम वो वाहिद कंपनी है, और टीसी सर वो एक डायरेक्टर है पूरी दुनिया में, जो पहले इस प्रोडक्ट को खुद घर में इस्तेमाल करता है, और कम से कम 2, 3, 4 महीने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। विपिन सर इसके गवाह है, क्योंकि जेएंडके की पहली अपलाइन है। जब उसको ठीक से लगता है ये प्रोडक्ट मेरे समाज के लिए अच्छा है, मेरी जनता के लिए अच्छा है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अच्छा है, तब उसको लॉन्च कर। इसलिए दोस्तों, हम किसी चिटफंड कंपनी
या किसी पटरी वाली कंपनी या किसी 2 साल 10 साल 20 साल चलने वाली कंपनी में नहीं आए हैं। इस सिस्टम में हम अपना वाकई फ्यूचर बना सकते हैं। हम अपने बच्चों का यहाँ फ्यूचर बना सकते हैं। हम अपने बच्चों का यहाँ भविष्य बना सकते हैं। और दोस्तों, आपने देखा है कि जो संडे का हमारा प्रोग्राम था, बहुत सारे दोस्त थे यहाँ, जम्मू के बहुत सारे दोस्त इस मीटिंग में बैठे हैं। जो हमारे अत्री सर एक प्रोफेसर होकर और अपनी उस सर्विस को त्याग दिया और इस बिजनेस में आए। क्यों? किस पागल कुत्ते ने उसको काटा था? एक प्रोफेसर होकर आज फुल टाइम आरसीएम में, और आज इस सिस्टम के गुरु है और कोर मेंबर है। क्यों आए हैं इस बिजनेस में? यानी कि इसने इस सिस्टम के मूल मंत्र को जाना है। इसने इसको फाउंडेशन को जाना है कि इसका डीप डेप्थ क्या है, इसका असल मकसद क्या है, इस कंपनी का जो फाउंडर है वो हमें कहां ले जाना चाहता है, वो हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहता है, उसका विजन कैसा है, वो कौन सा दूरदृष्टि वाला बंदा है। तभी उसने वो डिसीजन ले लिया और उसने उस सर्विस को छोड़ दिया। तो दोस्तों, हम सभी खुशकिस्मत है कि हमें आरसीएम जैसा एक पवित्र, एक मान सम्मान वाला सिस्टम मिला। वी आर वेरी लकी। हम सब खुशकिस्मत है कि हमें आरसीएम जैसा एक ऐसा कंसेप्ट मिला है, जो कंसेप्ट पूरी दुनिया में जाने वाला है। क्योंकि जल्दी आरसीएम वर्ल्ड वाइड होने जा रहा है और सिर्फ हमें एक ही काम करना पड़ेगा, हमें सिर्फ टिके रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी मतलब, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी क्या है? अगर मैं जॉब करता हूं, अगर कोई दुकानदार है, अगर कोई मुलाजिम है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई काम करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई कारपेंटर है, कोई और कुछ है, और इस बिजनेस को पार्ट टाइम लेता है मेरी तरह, और अगर वो उसको फुल टाइम नहीं कर सकता है, अगर वो 1-2 घंटे ही करे मगर लगातार करे, अगर इसको एक पार्ट टाइम में ही करे मगर लगातार करे, क्योंकि एक पत्थर का बूंद जब एक पत्थर पर गिरता है वो उसको चीर नहीं देता है, मगर जब वही पानी का वो बूंद जब पत्थर पर टप 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 कर गिरता है, लगातार गिरता है, कंसिस्टेंसी के साथ गिरता है और उस पत्थर को चीर देता है। और यही सक्सेस है दोस्तों। सक्सेस का मतलब क्या है? जहां पेन है वहां गेन है। अगर हम इस सिस्टम में सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आए हैं, अगर यहाँ कोई दोस्त इसलिए बैठा है कि मुझे कोई नेटवर्किंग नहीं करनी है, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, मैं इस बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आया हूं और मैं सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं, मैं इसको एक चीज की गारंटी देता हूं, अगर वो यहां से 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, जो भी आरसीएम का मिलता है 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करता रहेगा, और अगर उसने जिंदगी में सिर्फ 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, यानी 5000 पीवी हर महीने किया, तो 100% वो 25-30 साल के बाद यहां इसका करोड़, सिर्फ 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से गारंटी। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आप खुद देखोगे कि वो करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद अगर किसी ने अब ये डिसीजन ले लिया है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्यों न मैं इसका अपने भविष्य, अपने फ्यूचर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करूं, ताकि कल जब इस दुनिया से चला जाऊं, इस दुनिया से चलने के बाद भी मेरा नाम रहे। अगर आप
उस वजह से इस बिजनेस को कर रहे हो, जैसे आज बिल्कुल मैं कर रहा हूं इस बिजनेस को, क्योंकि आज 2-2.5 साल से मैं इस बिजनेस को बिल्कुल जुनून और जज्बे के साथ करता हूं। किसी का नहीं सुनता हूं, मैं कभी अपनी भी नहीं सुनता हूं, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में नंबर 1 बनना है और पूरी दुनिया में छा जाना है और मरने के बाद भी जिंदा रहना है। इसलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये वो बिजनेस है जहां आपको नेम फेम रिकॉग्निशन एक लाइफ मिल सकती है। क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में डीसी एक ही है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एक ही है, और मेरे मुल्क में प्रधानमंत्री भी एक ही है। मगर यहाँ सीटें अनेक है, यहाँ आप हजारों लाखों लोगों को रॉयल्टी अचीवर बना सकते हैं, यहाँ आप हजारों लाखों लोगों को टेक्निकल अचीवर। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये हल्दी मिर्ची का बिजनेस नहीं है, ये नमक तेल का बिजनेस नहीं है, ये साबुन का बिजनेस नहीं है, ये जीवन बनाने का बिजनेस है, ये इतिहास रचाने का बिजनेस है, ये कहानियां बनाने का बिजनेस। और दोस्तों, अगर इतना सस्ता प्रोडक्ट और इतना बड़ी क्वालिटी का प्रोडक्ट, इतना सस्ता प्रोडक्ट और इतनी बड़ी क्वालिटी का प्रोडक्ट, और वो भी हमें बल्क में मिल रहा है, तो दोस्तों क्यों ना करें। जहां कंपनी एक पेंट पीस से शुरू हुई और आज हमारे पास सब कुछ है, जहां हमारे सर के पास कुछ भी नहीं था जब इसने इस बिजनेस को शुरू किया, जो आपके सामने इस वक्त बैठे हैं। मैं कह रहा हूं जगदीश अग्रवाल की, जिसको हम प्यार से विपिन सर बोलते हैं। और जब इसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तब कुछ भी नहीं था, मगर आज अगर हम अपनी बात करें, आज हमारे पास सब कुछ है। जब विपिन सर एक अच्छी पिन पर जा सकता है, एक स्टार एमराल्ड की पिन पर जा सकता है, और आज तैयारी इसकी रूबी की है, जब ये सकता तो हम भी जा सकते हैं, क्योंकि विपिन सर को 2 सिंह नहीं लगे हुए हैं। विपिन सर भी हमारे जैसे एक बंदा है, इसकी भी फैमिली है, इसका भी हर चीज है जो हमारे साथ है, मगर तब भी इस बिजनेस को ये क्यों कर रहे हैं। और इसने इस बिजनेस को तब भी किया है, इसने सूखे में भी हल चलाया, इसने सूखे में भी हल चलाया। जो सूखे में हल चलाना जानता है, जो सूखे में हल चलाना जानता है, आज तो हरियाली ही हरियाली है, आज क्यों नहीं करे। इस पर मुझे बात एक याद आ गई सर, अभी मेरे पास टाइम है सर, अभी कितने मिनट है सर? हाँ, कर लीजिए, 5 मिनट ले लीजिए, 5-6 मिनट। चलिए सर। और इस पर मुझे एक कहानी याद आ गई। एक दिन बादल ने मशवरा किया, हम 10 साल नहीं भर। तो जब बादल ने बोला कि हम 10 साल नहीं बरसेंगे, तो क्या हुआ, जितने भी जमींदार थे जो भी हल चला रहे थे, उन्होंने अपना अपना हल तय किया और घर चले गए। वो थोड़ा सामने आए, उन्होंने आकाशवाणी की कि हम 10 साल नहीं बरसना है। सभी जमींदारों ने अपने अपने हल तय किए और घर चले गए। इसमें एक जमींदार खेती बाड़ी कर रहा था, अपना हल चला रहा था। तो दिन बीत गए, महीने बीत गए, तो ये अपना काम करता रहा। तो जब बादलों ने नजर लगाई, यार हमने 10 साल तो बरसना नहीं है, तो इसको क्या हो गया, ये पागल कौन सा है, ये क्यों अपना हल चला रहा है। सामने आए और जमींदार भाई, हमने तो 10 साल बरसना नहीं, क्योंकि खेती बाड़ी तो होगी नहीं, तो आप ये क्यों चला रहे हो। तो जमींदार भाई ने बोला, यार आपको 10 साल बरसना नहीं है, आपने ये नहीं कहा कि हमने बरसना ही नहीं है, आपने बोला है कि 10 साल नहीं बरसना है। मगर 10 साल के बाद जब आप बरसोगे, तो अगर मेरी ये प्रैक्टिस उस वक्त में भूल गया, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो बादल ने जब ये बात सुनी, उन्होंने बोला, यार अगर 10 साल तक हम बरसना भूल गए, तो बादल ने मशवरा किया, नहीं यार बरसना पड़ेगा। तो बादल ने बरसना शुरू किया। तो खेती बाड़ी किसकी होगी दोस्तों, खेती बाड़ी विपिन सर की होगी, जिसने उस टाइम काम किया जब उसको लोगों ने पागल बोला, जब उसको लोगों ने बोला सब कुछ लुट गया है, क्या कर रहे हो। तो उसने उस वक्त भी वो खेती की, उसने उस वक्त भी हल चलाया, और आज हरियाली हरियाली है। तो दोस्तों, क्या हुआ कि कुछ फूल खिले हैं चमन में, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी।
Thank you very much. Back to the Vipin sir. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी स्टोरी से शुरू करते लोगों को मोटिव बताया कि लाइफ का मोटिव क्या है, क्यों करना है। मुझे लगता है जितने भी लोग बैठे हैं, आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। कुछ सीनियर हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा व्यू लेते हैं। ठीक है सर, ये कैसा रहा आज का कार्यक्रम? मीना जी हैं यहाँ पे, मीना जी आपको अनम्यूट करो आप, क्योंकि वो आपके फैन हैं। अच्छा, थैंक यू सर। आज बशीर सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो उन्होंने अपनी स्टोरी के माध्यम से चलते हुए यहाँ पर आरसीएम बिजनेस को क्यों करना है और कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। और काफी मैं ये कहूंगी कि हम लोग उनको सुन के काफी इंस्पायर होते हैं। और कई बार अगर लगे कि कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आ रहा है तो बिल्कुल जितनी भी हमारे सीनियर्स हैं तो इनको सुनते हैं, इनके जो नक्शे कदम है उन पे चलने का प्रयास करते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से आज सर ने वाकई में जो लास्ट में अभी ये जो स्टोरी बताई है ना, तो एकदम उन्होंने सही कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैलेंज आ रहे हैं या कोई भी काम थोड़ा सा भी अप डाउन चल रहा है, अगर हम लोग अपनी जो प्रैक्टिस है उसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमें बस अपने काम में फोकस रखना है। जो भी हम कर रहे हैं अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो रिजल्ट्स एक दिन हमें जरूर मिलेंगे। तो थैंक यू विपिन सर मुझे समय देने के लिए। थैंक यू शबनम सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी साथियों को मेरी तरफ से। आज हमारी कश्मीर के ग्रेट अपलाइन मिस्टर डॉक्टर बशीर साहब, जिन्होंने आज अपनी एक ग्रेट मीटिंग हमारे सामने रखी।